एक्सरसाइज 9 प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके कुछ चीज़ होती है, जैसे सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस रेट पे आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद उसको आप सेल करते हैं तो वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। तो जब भी आप कोई सामान लेके आते हैं या उसको सेल करते हैं तो आपको या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जैसे आप एक साइकिल लेके आए, मान लीजिए आप 500 की एक साइकिल ली आपने, वो आपका जितने पैसे में आपने वो साइकिल खरीदी है वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि कितने पैसे में आपने वो ली है, यानी कि परचेज किए जितने में। तो उसके बाद आप उसको सेल करते हैं कि उस साइकिल को आप सेल कर देते हैं। कुछ दिन आपने चलाई, आपको अच्छी नहीं लगी तो आप उसको सेल कर रहे हैं। तो आपने मान लीजिए कि 400 रुपीज़ में आपने सेल कर दी, तो आपको 500 में आप 500 रुपीज़ में आप लेके आए थे, 400 में आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपको नुकसान हो रहा है। तो इसमें आपको क्या हो रहा है, लॉस। तो ये आपका होगा लॉस। अगर आप उसी साइकिल को आप 600 में सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 500 की आप लेके आए थे, 600 में आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो होगा आपका प्रॉफिट। तो कोई भी सामान हम जब लेके आते हैं या तो उसको सेल करते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो ये दो ही चीज़ें हैं जिनको आपको स्टडी करना है। तो उसके बाद एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाती है। पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस, तो पहले हम प्रॉफिट का देख लेते हैं। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सीपी लेस देन एसपी हो, यानी कि आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, तब आपको प्रॉफिट होता है। एंड जब आपका एसपी लेस हो सीपी से, यानी कि सीपी ज़्यादा है, आप ज़्यादा पैसे में लेके आए हैं, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कम है, तब आपको लॉस होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है तो आप इसको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, और आपको लॉस कितना हुआ है, लॉस निकालने के लिए आप इसमें सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपको लॉस पता चल जाएगा। तो ये देखते ही आप बता सकते हैं कि इसमें लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको सीपी और एसपी दोनों मिलेंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। या कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपसे पूछ लेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको कोई भी सामान 120 का लेके आए, उस पे आपको हो गया प्रॉफिट। 120 का आप लेके आए, 20 रुपीज़ आपको प्रॉफिट मिल गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस से तो ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा। तो इसका मतलब एसपी कैसे निकलता है, आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आप इसको ऐसे कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आपके सामने होगा। या आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, यही सेम हम ले लेते हैं 120, और आपको लॉस हुआ है 20 रुपीज़ का। तो अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे कि आप 120 के लेके आए हैं, जब आपने उसको सेल किया तो आपको लॉस हुआ 20 रुपीज़ का, यानी कि पहले से 20 रुपीज़ कम हो गए आपके। तो इसलिए इसमें से क्या होगा, आप सीपी में से लॉस को माइनस करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। तो ये 100 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस आ गया, और यहाँ पे क्या था आपका 120 प्लस
20 इज इक्वल टू 140 रुपीज़। तो यह आपका सेलिंग प्राइस था। तो और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, आपको मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस है आपका 400 और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपका 50 रुपीज़। तो आप सीपी यानी आप कितने का लेके आए थे, आप को बताना कि कितने पैसे का आप लेके आए, उसके बाद आपने 50 रुपीज़ आपको प्रॉफिट मिल गया और उसके बाद आपने सेल किया 400 में, यानी कि आप कम पैसे का लेके आए थे, ज़्यादा पैसे में आपने सेल किया है। तो इसमें आपको एसपी माइनस प्रॉफिट, जब आपको एसपी निकालना है, सीपी और प्रॉफिट हैं तो वो ऐड होंगे, लेकिन जब आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो एसपी में से प्रॉफिट माइनस होगा। तो इससे बिल्कुल उल्ट होगा। जब आप तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 400 माइनस 50 यानी कि 350 रुपीज़। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। अगर आपको ऐसा मिलता है कि सेलिंग प्राइस दिया है यही 400, आपको हुआ है लॉस 50 रुपीज़ का, तो आप 400 में आपने सेल किया है, उसके बाद आपको लॉस भी हुआ है, तो मतलब लेके कितने का आए थे, ज़्यादा पैसे का आप लेके आए थे, तो आपका क्या होगा कि एसपी प्लस लॉस, यानी कि आपका आ जाएगा 400 प्लस 50, यानी कि आप 450 रुपीज़ का आप कोई भी सामान लेके आए थे और आपने सेल किया 400 में, तो आपको लॉस हुआ है 50। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लें। ये आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था, आई होप आपको याद भी होगा। तो आपको एक चीज़ और, अभी हम शायद इस चैप्टर में बुक में मुझे याद नहीं है कि है कि नहीं, लेकिन आप उसको भी सीख लें। तो ये होता है आपका ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है कि जब भी आप कोई पुराना सामान लेके आते हैं, पुराना सामान आप खरीदते हैं, उसको आप ठीक करवाते हैं, उसके बाद आप सेल करते हैं, तो वो आपका जो उसको ठीक करवाने में लगाया गया पैसा है, जो मनी आपने उसको ठीक करवाने में या उसकी रिपेयर करवाने में लगाई है, वो आपका ओवरहेड है। मान लीजिए आप साइकिल लेके आए, तो कितने की, आप 400 की लेके आए, उसके बाद उसकी रिपेयर करवाई आपने, जिस पे खर्चा आ गया आपका 200 रुपीज़। तो 400 के आप लेके आए, 200 उसकी रिपेयर पे आपका खर्च हो गया, तो आपको कितने में मिली उसके बाद, आपका जो कितने पैसे में आपको साइकिल सही अच्छी कंडीशन में मिली, वो आपका एक्चुअल सीपी होगा। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल सीपी। तो एक्चुअल सीपी आपका होगा 600। तो जितना भी जो कुछ भी होता है, या तो आपका प्रॉफिट होता है या आपका लॉस होता है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किसी भी चीज़ का, कोई भी सामान आपने खरीदा है, उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। और इस कंडीशन में जब आपका ओवरहेड यानी कि कोई अलग से आपने पैसा उस पर लगाया है, उसके बाद आपने सेल किया है, तो उस चीज़ में आपका जो डिपेंड होगा प्रॉफिट या लॉस, वो डिपेंड करेगा एक्चुअल सीपी पे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी।